एक AK-47 जो है वो प्रोड्यूस। हाँ साहब, ये देखिए ये मिल गया। अब पिताजी बैठे हैं अभी वहाँ, तो उनके मुंह से यही एक चीज निकली कि चलिए ये अच्छा किया AK-47 दिखा दिया, कट्टा उट्टा दिखाते तो बड़ी बेइज्जती होती। भदरी रियासत के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कुंडा से 7 बार के विधायक हैं, वो किस्सा सुना रहे हैं अपने पिता राजा उदय प्रताप सिंह की। अब जब एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया चर्चा में आए तो उनके पिता उदय प्रताप सिंह की बात होने लगी। राजा भैया की पत्नी भानवी ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में FIR दर्ज कराई, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर परिवार किसके साथ है। बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने मां के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो सवाल उठ रहा है कि पिता उदय प्रताप सिंह किसके साथ है। इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन समय समय पर उदय प्रताप सिंह इशारा करते रहे। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब भानवी ने राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में केस दर्ज कराया। तब राजा भैया ने तो साथ दिया अपने भाई अक्षय प्रताप का, लेकिन उदय प्रताप सिंह ने एक तरीके से बिना कहे साथ दिया भानवी सिंह का। दरअसल भानवी सिंह ने कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जिसमें वो उदय प्रताप सिंह के साथ नजर आई। वो एक पूजा पाठ के बाद प्रसाद खाती नजर आई, जहां पर उदय प्रताप सिंह भी बैठे हुए थे। तब माना यह गया कि उदय प्रताप सिंह इनके साथ है। इस पूरे मामले में असली दिलचस्प किस्सा तब हुआ जब अप्रैल 2000 में उदय प्रताप सिंह के नाम के एक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया रघुराज भदरी अपने आदर्श मुल्ला मुलायम से कम नहीं थी। जिसके बाद से माना जा रहा है कि राजा भैया के पिता उनके साथ नहीं है, बल्कि वो भानवी के साथ है। हालांकि हमेशा उदय प्रताप सिंह और राजा भैया के रिश्ते ऐसे ही बताए जाते रहे। राजा भैया जो 5 बार निर्दलीय विधायक रहे, 2 बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से विधायक रहे, उनके पिता ने कभी भी उनके लिए वोट नहीं मांगा, ना उनको वोट दिया। जब ये सवाल राजा भैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कभी पूछा नहीं, पुरानी परंपरा समझ लीजिए या शिष्टाचार कह लीजिए। वो कहते हैं और मैं सुनता रहा, समझिए कि मोनोलॉग। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि उदय प्रताप सिंह ये नहीं चाहते थे कि राजा भैया ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें। लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई करने वाले राजा भैया ने द ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया। हाँ, वो डोन में पढ़े, फिर जापान भी पढ़े। हाँ, BSc AG किया यहाँ से, फिर BSc AG के बाद स्पेशलाइज करने के लिए वो फर्दर स्टडीज के लिए जापान गए जी। तो वो अलग विषय है, जिसकी जैसी रुचि और जिसके अभिभावक जैसा चाहें। लेकिन उनकी ये इच्छा जरूर रही है कि हम लौट करके गांव में ही रहें और यहीं देखें, और यही हमारी रुचि भी थी। उदय प्रताप सिंह के तेवर ऐसे ही रहे हैं। दरअसल राजा भैया के दादा भदरी नरेश बजरंग बहादुर सिंह, जो हिमाचल के राज्यपाल रहे, उन्होंने अपने भतीजे उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। दून स्कूल से पढ़े, जापान से पढ़े उदय प्रताप सिंह कभी RSS और विश्व हिंदू परिषद के हिस्से भी रहे। 31 अक्टूबर 1967 को उदय प्रताप सिंह के घर पर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ। मायावती की सरकार में उदय प्रताप सिंह पर लुटेरे गैंग का सरगना बताते हुए भी एक केस दर्ज कराया गया। साल 2003 में मायावती ने उन्हें गिरफ्तार भी कराया। तब का भी एक किस्सा राजा भैया सुनाते हैं। ये मन बना लिया कि साहब हमारे पिताजी को अरेस्ट करना है, तो पुलिस महकमा पहुंचा। ये बैठे हुए थे घर पे अपने, बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे साथ आओ, इधर खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। तो एक AK-47 जो है वो प्रोड्यूस। हाँ साहब, ये देखिए ये मिल गया। अब पिताजी बैठे हैं अभी वहाँ, तो उनके मुंह से यही एक चीज निकली कि चलिए ये अच्छा किया AK-47 दिखा दिया, कट्टा उट्टा दिखाते तो बड़ी बेइज्जती होती। पिताजी आपके हथियारों के बहुत शौकीन बताए जाते हैं। नहीं, वो नेशनल शूटर रहे हैं, हथियारों के शौकीन और जानकार दोनों हैं। एंड फॉर दैट मैटर हम भी हैं। हमारी बेटी भी शूटर है, डबल ट्रैप खेलती है डबल बेटी ट्रैप आपकी। हाँ, तो वो तो एक शौक की तरह तो वो नहीं, आपके तो मुकदमों में भी मैंने आपने जो 2 मुकदमों का उदाहरण दिया कि आप पिस्टल निकाल के लगा देते हैं, एक पूरन सिंह बुंदेला वाले संदर्भ में और एक आपने वो फल वाले। बंदूकों के शौकीन उदय प्रताप सिंह अपने भदरी रियासत से कम बाहर आते हैं। स्थिति यह है कि कोठी के अंदर गाड़ियों की भी एंट्री बंद है, क्योंकि उन्हें इससे एलर्जी है। इसके अलावा भदरी में आने वाली ट्रेन पर वो यात्रियों को पानी भी पिलाते नजर आते हैं। हालांकि सबसे चर्चा तब होती है जब मुहर्रम के वक्त वो नजरबंद कर दिए जाते हैं। मुहर्रम के गेट को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर भी बैठ गए थे, जिस वक्त भी उन्होंने राजा भैया से खुलेआम नाराजगी जताई थी। फिलहाल अब इस बात को लेकर चर्चा है कि पूरे विवाद के बाद क्या उदय प्रताप सिंह अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।